कोलकाता कांड में न्याय की मांग को लेकर डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन जारी। सुप्रीम कोर्ट के अल्टीमेटम के बाद भी काम पर नहीं लौटे डॉक्टर। भ्रष्टाचार मामले में संदीप घोष भेजा गया जेल। बंगाल के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य के इस्तीफे की मांग पर अड़े प्रदर्शनकारी, कहा कि बंद दरवाजे के अंदर बैठक के लिए क्यों बुलाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में जारी है अभिया को इंसाफ दिलाने की जंग। जूनियर डॉक्टर्स ने 9 अगस्त से दे रहे हैं धरना। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की दीवारों पर लिखा स्लोगन, लिख विरोध जताया। हिमाचल प्रदेश के संजौली मस्जिद को लेकर हिंदू संगठनों का ऐलान। 11 बजे विशाल प्रदर्शन का किया गया ऐलान। शिमला में हिंदू संगठन के प्रदर्शन को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इलाके में जारी की गई धारा 163 सुबह 7 बजे से रात 11:59 तक संजौली क्षेत्र में 5 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध। उत्तर प्रदेश के बहराइच में छठे भेड़िए की तलाश लगातार जारी। वन विभाग की टीम का जारी है सर्च ऑपरेशन। बहराइच में ग्रामीण गांव में कर रहे हैं गश्त, हाथों में लाठी लेकर दे रहे पहरेदारी। पुलिस के साथ कर रहे भेड़िए की तलाश। प्रतिबंधित खालिस्तानी आतंकी रात भी शराब। समूह सिख फॉर जस्टिस ने राहुल गांधी के पगड़ी वाले बयान का किया समर्थन। एसएफजे का दावा, राहुल के कार्यक्रम में मौजूद थे कई खालिस्तानी समर्थक। अमेरिका में आरक्षण पर राहुल गांधी ने दिया बयान, कहा कि कांग्रेस सत्ता में आई तो आरक्षण कर देगी समाप्त। राहुल गांधी के आरक्षण वाले बयान पर बोले चिराग पासवान, कहा रिजर्वेशन खत्म करना तो दूर, सोचना भी अपराध। राहुल गांधी के बयान पर भड़की मायावती, कहा कि उनके नाटक से सतर्क रहने की जरूरत। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का राहुल गांधी पर पलटवार, कहा राहुल गांधी विदेश इसलिए गए ताकि वो भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम कर सके। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि राहुल गांधी को अमेरिका जाकर आरक्षण पर चर्चा करने की नहीं जरूरत। आरक्षण तब खत्म होगा जब नीचे से लोग ऊपर आएंगे। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा चुनाव के लिए जारी की तीसरी लिस्ट भी। सूची में 11 उम्मीदवारों के नाम। बीजेपी के बागियों को भी दिया गया टिकट। यूपी के ग्रेटर नोएडा आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी भी होंगे साथ। इंडिया एक्सपो मार्ट में सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। और ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया एक्सपो के आयोजन पर नोएडा ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी। सुबह 7 बजे से रात के 11 बजे तक भारी वाहनों को निर्धारित रूट पर जाने की इजाजत नहीं है। लखनऊ में अवैध धर्मांतरण मामला सामने आया। मौलाना कलीम सिद्दीकी समेत 14 दोषी करार। आज मौलाना उमर गौतम समेत 14 साथियों को एनआईए एटीएस कोर्ट सुनाएगी सजा। कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस डिरेलमेंट का ये पूरा मामला आतंकी साजिश या मेंटेनेंस की लापरवाही को लेकर कानपुर पुलिस के पास फोरेंसिक रिपोर्ट आने की संभावना। राजस्थान के अजमेर में हुआ ट्रेन डिरेल हादसा। अजमेर रेंज के आईजी ने एसआईटी का गठन किया। उधर मणिपुर में राजभवन जा रहे छात्रों की सुरक्षा बलों से हुई झड़प। प्रदर्शनकारियों ने आरएफ पर दागे लोहे के छर्रे। पूरे राज्य में लगा कर्फ्यू। 6 दिन इंटरनेट को किया गया बैन। मध्य प्रदेश के गुना कलेक्टर में दावा, संगठित गिरोह बनाकर लाडली बहनाओं के साथ हो रही है ठगी। 1 रुपए का फॉर्म 100 रुपए में बेचा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में हत्या के दोषियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई सजा। 26 साल पुराने मामले में 2 हत्यारों को मिली उम्र कैद। यूपी के जौनपुर में कुटीर पीजी कॉलेज गेट पर छात्रों के बीच मारपीट, लात घूंसों से पिटाई का सीसीटीवी में सामने आया वीडियो वायरल हुआ। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में युवक ने तमंचे और राइफल के साथ बनाई डांस करते हुए रील। सोशल मीडिया पर हो रही वायरल। पुलिस कर रही है आरोपी की तलाश। यूपी के सहारनपुर रेलवे स्टेशन से आरपीएफ ने एक शख्स को किया गिरफ्तार। चेकिंग के दौरान दिल्ली जा रहे शख्स के बैग से मिले 90 लाख रुपए कैश। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में नाली के निर्माण को लेकर हिंसक झड़प हुई। दबंगों ने वागीश्वर नाथ की गोली मारकर हत्या की। परिजनों पर भी किया लाठी डंडों से हमला। पुलिस कर रही है आरोपियों की तलाश। यूपी के सीतापुर में प्रतिबंधित मांस बेचने वाले 2 लोग को ग्रामीणों ने पकड़ा। पुलिस ने बैंक में मांस मिलने पर जेल में डाला। मामले की जांच में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक शख्स के साथ हुई लूट। 35,000 लूट कर भागे बदमाश। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई ये पूरी वारदात।
यूपी के सीतापुर में युवती से दबंगों ने छेड़छाड़ की, भाई के विरोध करने पर लोहे के रॉड से पिटाई कर दी। पीड़िता का आरोप, थाने में तहरीर के बाद भी नहीं हुई सुनवाई। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में गर्रा नदी में कूदकर बुजुर्ग ने दी अपनी जान। पुलिस ने रेस्क्यू कर शव को निकाला बाहर, नहीं हुई शव की पहचान। यूपी के एटा में 15 लाख की रिश्वत मांगने वाले लेखपाल पर गिरिराज जमीन मामले का निपटारा करने को मांगे थे पैसे। सीसीटीवी वीडियो वायरल होने पर डीएम ने सस्पेंड कर दिया। उधर मध्य प्रदेश के सीधी में 20 से ज्यादा छात्राएं हुई बीमार। स्कूल में दी गई आंगनबाड़ी केंद्र की ओर से टैबलेट। खजूरी मॉडल स्कूल का ये पूरा मामला। यूपी के सीतापुर में जन सुविधा केंद्र संचालक से लूट, बाइक सवार 3 बदमाशों के साथ लूट। बाइक सवार 3 बदमाशों ने लूटपाट की। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बर्थडे पार्टी में युवक ने 2 डांसर्स को किया किडनैप। पुलिस ने इस पूरे मामले में एनकाउंटर में 25,000 के 2 इनामी बदमाशों को जख्मी किया। कुल 6 को किया गया गिरफ्तार। यूपी के महाराजगंज में कस्टम विभाग ने पकड़ी चीनी लहसुन की खेप। तस्करी कर लाए गए 16 टन लहसुन को नष्ट किया। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में अज्ञात लोगों पर पशु क्रूरता का मामला दर्ज हुआ। गौवंश को एक गाड़ी में रखकर ले गए। गो हत्यारों की तलाश कर रही है पुलिस। यूपी के कानपुर में रफ्तार का कहर, घर की बाहर खेल रही मासूम को कार ने रौंदा। बच्ची की दर्दनाक मौत, मकान में लगे सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में रामपुर मनिहारन नगर पंचायत की लापरवाही आई सामने। स्कूल से लौट रही बच्ची विद्युत पोल के लिए खोदे गए गड्ढे में गिरी। बाल बाल बची जान। घटना सीसीटीवी में हुई कैद। यूपी के शाहजहांपुर में पुल पार कर रहे युवक ने गंगा नदी में लगाई छलांग। खूंखार जानवर के डर से कूदा। पुलिस ने 2 युवक को नदी से रेस्क्यू कर बाहर निकाला। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बारिश से एक डेयरी की छत गिर गई। मलबे में दबने से 4 भैंस और एक गाय की मौत की जानकारी। उत्तराखंड के केदारनाथ हादसे में मरने वालों से मध्य प्रदेश के धार के रहने वाले बताए जा रहे हैं 3 यात्री। हादसे में एक गंभीर रूप से घायल। सोमवार लैंडस्लाइड में गई जान। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में चलती डंपर के केबिन में अचानक से लग गई भीषण आग। चालक और सह चालक ने कूदकर बचाई अपनी जान। दमकल विभाग की टीम ने मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में तवा डैम के खोले गए गेट। तेज बारिश के चलते 3 गेट 5 फीट की ऊंचाई पर खुले। 26,000 क्यूसेक पानी किया गया डिस्चार्ज। मध्य प्रदेश के दमोह में पिछले कई घंटों से लगातार बारिश जारी है। मूसलाधार बारिश की वजह से कई घरों में पानी भर गया। लोगों का हाल हुआ बेहाल। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई जलाशयों से छोड़े गए पानी से शिवनाथ नदी ने बाढ़ की स्थिति देखी गई। कई आसपास के गांवों में घुसा पानी। उत्तर प्रदेश के बहराइच में गांव में महिलाओं का आमरण अनशन, पक्का रास्ता ना होने की वजह से जताई नाराजगी और कहा कि अधिकारियों से शिकायत के बाद भी नहीं मिला रास्ता। यूपी के बुलंदशहर में सीएमओ की कार्रवाई। 45 अवैध क्लिनिक और पैथोलॉजी लैब सील। 13 को नोटिस दिया गया। मध्य प्रदेश के बड़वानी में रेंज डीआईजी सिद्धार्थ बहुगुणा ने सेंधवा शहर थाना इलाके का औचक निरीक्षण किया। गणेश पंडालों को लेकर आला अधिकारियों को जारी किए निर्देश भी। दिल्ली में राजदूत डेनिस सालिपोव ने भारतीय रूसी रक्षा साझेदारी फोटो प्रदर्शनी में हिस्सा लिया। कहा कि रूस की समाचार एजेंसी 1940 से कर रही है भारत में रिपोर्टिंग। अमेरिका के कैलिफोर्निया में लगी भीषण आग। ऑरेंज काउंटी में हवाई अड्डे के पास भी स्थिति हुई नियंत्रण से बाहर। हेलीकॉप्टर और विमानों के जरिए आग पर पाया गया काबू। अटलांटा के एयरपोर्ट पर आपस में टकराए डेल्टा एयरलाइंस के 2 विमान। किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं। दूसरे विमान के जरिए भेजे गए यात्री। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने मॉस्को में वियतनाम की नेशनल असेंबली के स्पीकर से की मुलाकात। यानी तूफान से हुई क्षति पर जताई संवेदना। अब तक 87 की मौत, 70 से ज्यादा लोग लापता। चीन के साथ एक बार फिर से युद्ध अभ्यास करेगा रूस। संयुक्त नौसैनिक और वायुसैनिक अभ्यास का ऐलान। पुतिन ने कहा कि किसी भी घटनाक्रम के लिए रहना चाहिए तैयार। वियतनाम में बाढ़ से बिगड़े हालात। बेहिसाब बारिश की वजह से कई नाव भी बह गई। आपको बता दें गेन बाई में 2 माओ पुल से टकरा गई 2 नाव।
रूसी रक्षा मंत्रालय ने ओकेन 2024 अभ्यास के दौरान बेस्टियन कॉम्प्लेक्स से प्रक्षेपणों का वीडियो शेयर किया। पनडुब्बियों से ग्रेनेड मिसाइलों और कालिब्र क्रूज मिसाइलों का प्रक्षेपण किया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने एक और वीडियो किया जारी। महासागर में युद्धाभ्यास के दौरान उत्तरी बेड़े में फ्रिगेट एडमिरल गोलोवको से कैलिबर मिसाइलों ने किया प्रक्षेपण। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के समन्वयक जॉन किर्बी ने पुष्टि की, रूस की मिसाइलें भेजने के लिए ईरान के खिलाफ प्रतिबंधों में अमेरिका यूरोपीय संघ में शामिल होगा। टिकटॉक के बाद अमेरिका ने चीनी बायोटेक कंपनियों के खिलाफ विधेयक किया पारित। चीन ने विधेयक का किया जबरदस्त विरोध। इमरान खान की पार्टी पीटीआई के अध्यक्ष गौहर खान रिहा। नेशनल असेंबली ने कथित तौर पर हिंसा भड़काने के आरोप में संसद के बाहर किया था अरेस्ट। जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस ने की घोषणा। हैती में गिरोह हिंसा को रोकने के लिए सीमित संख्या में सैनिकों और पुलिस को किया जाएगा तैनात। इजरायल ने गाजा के एक और सुरंग का वीडियो जारी किया। 6 बंधकों के मिले शव। हमास पर आईडीएफ प्रवक्ता ने लगाया हत्या का आरोप। इजरायली हमले से गाजा में हो रही जानमाल की हानि पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने जताई चिंता और कहा कि घनी आबादी वाले क्षेत्रों में भारी हथियारों का उपयोग सही नहीं है। मोंट ब्लांक की चोटी पर मृत मिले पर्वतारोही। मरने वालों में 2 इटली और 2 दक्षिण कोरिया के शामिल। खराब मौसम के कारण पहाड़ के फ्रांसीसी हिस्से में हुए थे लापता।